मूवी के स्टार्टिंग में हमें प्रेस्कॉट एकेडमी को दिखाया जाता है, जहाँ छोटी छोटी बच्चियों को असिस्टेंट बनने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। इसका चीफ हार्टमैन वो 10 महीने की बच्चियों को ही यहाँ ले आता था और उन्हें ऐसे ट्रेन करता था कि वो सब किलिंग मशीन बन जाए। 3 साल की उम्र में ही वो अपने से बड़े बड़े बंदूक को चला पा रही थी और सिर्फ 5 साल में ही कार को भी। पर यहाँ उसका एक रूल था कि इन सभी बच्चियों में इमोशन नाम की कोई चीज ही ना हो। ये सारी बच्चियां बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थी और अच्छी असिस्टेंट बन चुकी थी, पर इनमें से जो सबसे अच्छी थी उसका नंबर 83 था। इनका कोई नाम नहीं बल्कि इन्हें नंबर दिया गया है जिससे इनकी पहचान है। यहाँ 83 ना सिर्फ गन शूटिंग में माहिर थी बल्कि फाइटर में भी अच्छी थी, पर उसकी एक खामी थी कि उसमें इमोशंस थे। यहाँ जैसे ही इन सभी को एक डॉल में नाइफ से वार करने के लिए दिया जाता है तो सभी तो वार कर रही थी, पर 83 उस डॉल को अपनी गोद में उठा लेती है। ये देखकर हार्टमैन गुस्सा हो जाता है और उन सभी को बताता है कि ये एक बुरा साइन है। वो 83 के सामने ही उस डॉल का सर धड़ से अलग कर देता है और बताता है कि उन्हें भी ऐसे ही दुश्मनों के साथ करना होगा। समय के साथ वो सभी बड़ी हो जाती है और 83 टीनेजर बन चुकी थी। उसकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर थी 84, जो कि उससे काफी जलस थी क्योंकि 83 की वजह से वो हमेशा सेकंड नंबर पे आती थी। ये बड़ी थी तो इन्हें मिशन दिया जाना स्टार्ट हो चुका था, पर हर बार मिशन 83 को मिल रहा था क्योंकि वो सबसे माहिर थे इनमें, जिससे 84 को काफी गुस्सा आता है। अगर वो एक टीम में ना होती तो शायद 84 ने 83 का खात्मा कर दिया होता। अब एक बार ऐसे ही 83 जब एक मिशन पे थी और उसका ध्यान अपने टारगेट पे था, तभी वो बगल में पार्टी होता हुआ दिखती है, जिससे वो काफी एक्साइटेड हो जाती है और उसे महसूस होता है कि उसकी लाइफ नॉर्मल नहीं है, पर उसकी ख्वाहिश थी कि वो एक नॉर्मल लड़कियों वाली जिंदगी जिए। और इसीलिए वो जब भी लौटती थी तो वो कुछ मूवीज और मैगजीन्स को अपने साथ छुपा कर ले आती थी। वो रात रात में मूवीज देखती थी ताकि वो नॉर्मल लड़कियों वाले बिहेवियर सीख सके। और जैसे ही वो मीटिंग में होती थी तो फाइल के ऊपर मैगजीन रख के चुपके से पढ़ा करती थी। अब एक बार जब हार्टमैन बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन के बारे में बता रहा होता है तो यहाँ पर वो 83 को मैगजीन पढ़ते हुए देख लेता है। वो उसे डांट लगाता है और कहता है कि ये मिशन कोई आम मिशन नहीं है, बहुत ही खतरनाक है, तो उसे इस पे ध्यान देना चाहिए। ये मिशन था माफिया विक्टोरिया को पकड़ने का, जो कि आर्म डीलर है और बहुत ही डेंजरस। हमें दिखाया जाता है कि विक्टोरिया ने 3 लोगों को बंधक बनाया हुआ था और वो उनसे अब्यूसिव तरीके से बात करते हुए उनके सर से नकाब को हटा रही थी, पर तीसरा नकाब में कोई और नहीं बल्कि नंबर 83 थी। वो सीधा विक्टोरिया पर हमला कर देती है और उस पर काबू भी पा लेती है। वो जल्दी से उसके शरीर पे रोप बांधती है और तभी हेलीकॉप्टर से वो रोप ऊपर उठने लगता है, जिससे वो दोनों हवा में थे। पर विक्टोरिया के पास गन थी जिससे वो 83 पर वार कर देती है। 83 से रोप छूट जाता है और वो सीधा नदी में गिर जाती है। हार्टमैन को विक्टोरिया तो मिल चुकी थी पर 83 वहाँ पर नहीं थी। वो 83 को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है डिवाइस से, पर 83 जो कि सेफ थी पर फिर भी वो उसका रिप्लाई नहीं करती क्योंकि उसे पता था कि इससे अच्छा मौका उसे उस बंधन से निकलने का हो ही नहीं सकता। वो उस डिवाइस को वहीं पर फेंक देती है और अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट करने का डिसाइड करती है। वो अपना एक नया नाम मेगन रखती है और स्कूल में भी एडमिशन ले लेती है, जिसके बाद वो एक फैमिली की तलाश करती है और उसे लकली मिल भी जाता है। लेडी लैंडसन, उनका बेटा पार्कर और एक अडॉप्टेड बेटी लीजा। लीजा मेगन को स्टार्टिंग में पसंद नहीं करती, पर वो काफी शॉक्ड रहती है क्योंकि मेगन छोटी छोटी चीजों में भी एक्साइटेड हो रही थी, यहाँ तक कि बस में चढ़ने और उतरने में भी। लिज मेगन को पसंद तो नहीं करती पर अपने माँ को खुश करने के लिए वो मेगन को एक्सेप्ट करती है। अब मेगन पहले ही दिन अपने स्कूल में अजीब सी ड्रेस पहनकर चली जाती है, जिससे सभी लोग मेगन को ही घूर रहे थे। यहाँ तक कि एक लड़का को उस मेगन को अजीब तरीके से चिढ़ाता भी है। अब लिज मेगन को अच्छे कपड़े देती है पहनने को लिए, जिसके बाद ही मेगन का स्टेज में इंट्रोडक्शन था। स्टेज में जाने से पहले उसे रोजर नाम का एक लड़का मिलता है जो कि वहाँ ऑडियो सेक्शन में काम कर रहा था। स्टेज में जाते ही मेगन जैसे खुद को इंट्रोड्यूस करती है, सभी लड़के मेगन का मजाक बनाने लगते हैं कि उसे फॉरेन में ही रहना चाहिए था, वो इस स्कूल में ही क्यों आ गई। तभी वहाँ कैस नाम का लड़का गाना गाते हुए आता है, जिससे सभी की मुंह बंद हो जाती है।
कैस को देख मेगन को राहत मिलती है और वो उसे लाइक करने लगती है। मेगन जब खाने जा रही होती है तो कुछ लड़के उसे अपने साथ खाने को कहते हैं, पर मेगन ने मूवीज में देखा था जिससे उसे लगा कि ये सभी मतलबी है, तो वो उनके साथ नहीं बैठती। यहाँ मेगन और रोजर की अच्छी दोस्ती हो जाती है और रोजर मन ही मन मेगन को लाइक करने लगा था। अब लैब में मेगन कैस की पार्टनर बन जाती है, जिसे देख सभी लड़कियां उससे जेलस हो रही थी। वो कैस को जाकर उसे अपना पार्टनर चेंज करने तक को कह देती है। अब मेगन चूंकि इस दुनिया के बारे में उसे कुछ खास पता नहीं था, तो ये लड़कियां उसे उल्लू बना देती है, ये कहती हुई कि कैस को ऐसी लड़कियां पसंद है जो कि स्कूल मास रोल प्ले करे। तो मेगन बुद्धू बनकर वहाँ चली जाती है और वो सिलेक्ट भी हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जब मेगन बाकियों के साथ प्रैक्टिस कर रही थी तो उसे किडनैप करने के लिए कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं। मेगन को लगता है कि शायद ये ब्रिस्कूट एकेडमी वाले होंगे, तो वो उनकी खूब धुलाई करती है और उन सभी पे काबू कर लेती है। पर तभी रिवील होता है कि ये कोई और नहीं बल्कि कुछ और उसके साथी है जो उसके साथ प्रैंक कर रहे थे। मेगन के स्किल को देखकर सभी शॉक्ड रह गए थे और उन्होंने इसका वीडियो बना लिया था सोशल मीडिया में अपलोड करने के लिए। ये देख मेगन घबरा जाती है कि कहीं उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो जाए, वो पकड़ी ना जाए। वहीं इधर ब्रिस्कॉट एकेडमी में विक्टोरिया को दिखाया जाता है जैसे कि हार्टमैन इंट्रोगेट कर रहा था। यहाँ विक्टोरिया हार्टमैन को कहती है कि वो इस तरह छोटी बच्चों की लाइफ को यहाँ पर बर्बाद कर रहा है, पर हार्टमैन का कहना था कि वो अच्छा काम कर रहा है। विक्टोरिया नंबर 84 में इंटरेस्ट दिखाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि 84 के थ्रू वो यहाँ से भाग सकती है। हार्टमैन जिसे कि नहीं पता था कि नंबर 83 इस वक्त कहाँ है, वो उसने ये सोच लिया था कि वो दूसरे ग्रुप के साथ ज्वाइन कर ली है। अब अगले दिन जब मेगन स्कूल पहुँचती है तो देखती है कि इसकी फाइटिंग स्किल को लेकर सभी लोग उससे बहुत इम्प्रेस थे। वो स्कूल का स्टार बन चुकी थी, यहाँ तक कि कैस भी मेगन को स्कूल के बाद उसके बैंड प्रैक्टिस में आने को कहता है। मेगन वहाँ पहुँच जाती है। कैस के आने से पहले वो रोजर से कुछ बातें कर रही होती है। यहाँ रोजर उसके स्किल से काफी इम्प्रेस था और वो उसे कहता है कि वो दोनों एक ही जैसे हैं। मेगन कैस के बारे में सोचने में इतनी बिजी थी कि उसे रोजर की फीलिंग दिखाई ही नहीं देती कि वो उसे लाइक कर रहा है। कुछ मेगन को अपनी एक पार्टी में इनवाइट करता है। ये सुनकर मेगन काफी एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उसने अभी तक कोई भी पार्टी अटेंड नहीं की थी। अब जब मेगन घर जा रही होती है तभी उसका किडनैप हो जाता है। ये उसी एकेडमी वाले लोगों ने किया था। यहाँ पर मेगन से पूछा जाता है, यानी कि नंबर 83 से, कि वो किस ग्रुप के साथ मिल गई है। मेगन सच बताती है कि वो सिर्फ अपनी जिंदगी जीना चाहती है और कुछ नहीं, पर हार्टमैन को यकीन ही नहीं हो रहा था, तो वो उसे सच बोलने वाला इंजेक्शन देता है और सच्चाई भी यही निकलती है कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती है। पर हार्टमैन कहता है कि उसकी बॉडी पर सिर्फ उसका ही हक है क्योंकि उसी ने उसे ट्रेन किया है। वो मेगन को 2 दिन का टाइम देता है इस एकेडमी में लौट जाने के लिए और उसे उसके घर के बाहर छोड़ देता है ताकि सभी को लगे कि वो नशे में कहीं चली गई थी। अगले दिन मेगन स्कूल पहुंचती है जहां वो रोजर को पार्टी में आने के लिए कहती है, पर रोजर कहता है कि उसके फादर पार्टी को लेकर स्ट्रिक्ट है तो वो नहीं आ पाएगा। ये सुन मेगन कहती है कि अगर वो पार्टी में होता तो उसे अच्छा लगता। अब पार्टी वाले दिन मेगन अपनी बहन लीज के साथ जाने के लिए निकलती है। लीज को उसकी माँ ने जबरदस्ती उसके साथ भेजा था। जहाँ पहुँचते ही मेगन देखती है 84 को, जो कि ईथर नाम से वहाँ पर थी। वो सीधा 84 से डायरेक्ट बात करती है कि तुम मुझ पर नजर रखने आई हो, जिस पर 84 कोई जवाब ही नहीं देती है। तभी वहाँ पर रोजर की एंट्री होती है जो कि कैस और मेगन को किस करते हुए देखता है, जिससे वो बहुत ही निराश होता है और उसका तो दिल ही टूट जाता है। अब अगले दिन मेगन स्कूल के लिए बस में चढ़ती है तो देखती है कि स्कूल का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि हार्टमैन था, जो कि मेगन को यहाँ पर वार्न करने आया था कि विक्टोरिया उनके कैद से भाग चुकी है और वो उससे बदला लेने की कोशिश करेगी, तो अच्छा होगा कि वो जल्द से जल्द एकेडमी लौट आए। पर मेगन इनकार कर देती है। अब जब वो अपने बहन लीज के साथ घर जा रही थी कार में कि तभी उस पर गन फायरिंग होता है। मेगन किसी तरह कार को स्पीड करती है और अपनी बहन लीज को अपनी पूरी आइडेंटिटी रिवील कर देती है। उन नकाबपोशों से बचने के कारण उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। मेगन को वो असैसिन्स तो नहीं मिलते, पर परफ्यूम के स्मेल से वो जान जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि नंबर 84 ही थी। लिज हॉस्पिटल में थी उस कार क्रैश की वजह से। मेगन लिज को कहती है कि उसे यहाँ से चला जाना चाहिए ताकि उसकी फैमिली में कोई परेशानी ना हो,
पर लिज कहती है कि ऐसा करने से और बुरा हो सकता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि लिज और मेगन की अब अच्छी बनने वाली थी। वो दोनों एक दूसरे को गुज के घर पे हो रही होम कमिंग पार्टी के लिए रेडी भी करते हैं। वो दोनों गुज के घर पे पहुंच जाते हैं। मेगन कैस के साथ एंजॉय करने का सोच के आई थी, पर वो देखती है कि कैस तो सिर्फ मतलबी है और वो सिर्फ पॉपुलर होने में ही लगा हुआ है। ये देखकर वो रोजर के पास आती है और उससे डांस के लिए पूछती है, पर यहाँ रोजर साफ मना कर देता है और ईथर के साथ डांस करना स्टार्ट कर देता है। ये देख मेगन को गुस्सा आता है और यहाँ मेगन और ईथर की लड़ाई हो जाती है, जिससे वो सारा डेकोरेशन खराब कर देते हैं और लड़ते लड़ते किचन में आ जाते हैं। यहाँ ईथर एक नाइफ से मेगन पर जस्ट वार करने ही वाली थी, पर लीज आकर ईथर के पाँव में टूथपिक डाल देती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और रोजर ईथर के सर पे वार करती है। अब जैसे ही वो दोनों घर पहुंचते हैं कि विक्टोरिया ने अपने आदमियों के साथ उनकी फैमिली को बंधक बनाया हुआ है। यहाँ वो विक्टोरिया से लड़ने की कोशिश तो करती है, पर चूंकि इससे उसकी फैमिली मेंबर की जान खतरे में हो सकती थी, वो हार मान लेती है। पर यहाँ उसे यकीन था कि हार्डमैन उसे जरूर यहाँ बचाने आएगा। तब विक्टोरिया बताती है कि वो उसी की तरह एक असैसिन थी और वो भी एकेडमी से भाग गई थी। विक्टोरिया मेगन को फाइट के लिए चैलेंज करती है और यहाँ इन दोनों की लड़ाई होती है, पर विक्टोरिया आसानी से मेगन पर काबू कर लेती है। तभी हार्डमैन वहाँ अपने आदमियों के साथ पहुँच जाता है विक्टोरिया को पकड़ने के लिए और मेगन को बचाने के लिए। वो विक्टोरिया को शूट करके बेहोश कर देता है और मेगन को फाइनली सेव कर लेता है। इधर हम रोजर को देखते हैं जब वो अपने फादर के साथ घर जा रहा होता है कि तभी कोई उसकी कार को रुकवा देता है। ये कोई और नहीं बल्कि मेगन थी, जो कि रोजर को अपने साथ चलने को कहती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।